अगर आप महीनों से सीटेट के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे तो अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई ने सीटेट का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। जी हाँ, सीबीएसई ने सीटेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव किए हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको वो सभी से परिचित कराऊंगा। अगर आपने फॉर्म भरते समय एक छोटी सी भी गलती की तो आपकी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। इसलिए अगले कुछ मिनटों के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे डायरेक्ट पॉइंट्स पर। तो हेलो टीचर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप इस बार सीटेट क्रैक करके एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी बिल्कुल सही और सटीक जानकारी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो मेनली बातें डिस्कस करूँगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हुए हैं और कब तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, वरीयता क्या है, क्या योग्यता है, कौन इसको भर सकता है फॉर्म को, कितने पेपर होते हैं इसमें, क्या सिलेबस है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फॉर्म स्टार्ट हो गए थे वो स्टार्ट हुए थे आपके 11 मई से, और इसकी जो लास्ट डेट है आपकी 10 जून। जी हाँ, 10 जून इसकी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो भी 10 जून ही है, और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 6 सितंबर 2026 संडे। ये पूरा एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा था सीबीएसई कंडक्ट करा था। तो इसमें मेनली दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो रहेगा वो इवनिंग में रहेगा, इवनिंग शिफ्ट में, और पेपर 2 रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट में। पेपर 2 की जो टाइमिंग है 2.5 घंटे का पेपर है, 9:30 से 12 नून तक, और पेपर 1 जो है 2:30 से 5 PM तक। अगर इसमें कैंडिडेट की एप्लीकेशन ज़्यादा आए तो ये 2 दिन चलेगा पेपर, यानी 5 सितंबर भी होगा, सैटरडे में भी होगा। तो मेनली इंफॉर्मेशन जो है, कैंडिडेट जो हैं इस फॉर्म को जो भरना चाहते हैं ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा फॉर्म, ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, ठीक। और इसकी साइट ये दे रखी है आपके सामने, ctet.nic.in या www.cbsc.gov.in पर जाकर भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मेनली इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट इसके लिए हैं। तो टू गो थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली विद द एंटायर रिक्वायरमेंट देयर इन। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ढंग से पूरे अच्छे से पढ़ना है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, कर पा रहे हैं तो इसी फॉर्म को भरना है। टू सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, जो भी योग्यताएं हैं उसके लिए फुलफिल्ड हैं तो ये भरिएगा फॉर्म। तो यही साइट ctet.nic.in या cbsc.gov.in पर जाकर भर सकते हैं, ठीक है। आगे जो मेन बातें हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर आप क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर। तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर इशू होगा, उसको नोट कर लीजिएगा। अपलोड लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जो भी आपकी लेटेस्ट फ़ोटो है, सिग्नेचर हैं, वो अपलोड होंगे। देन एग्जामिनेशन फीस बाय डेबिट, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। हालांकि अब QR कोड या UPI से भी आप फीस सबमिट कर सकते हैं। इस पर एक ऑप्शन आएगा जनरेट QR कोड, तो आप उससे भी फीस को सबमिट कर सकते हैं। जो भी जब आप फीस सबमिट कर देंगे तो कंफर्मेशन पेज का ऑप्शन आपके पास आएगा, जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके लिए काम आएगा, तो उसको प्रिंट कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है? फिल डिटेल्स लाइक स्टेट, आइडेंटिफिकेशन टाइप, तो आपको आपका स्टेट कौन सा है, आइडेंटिटी, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये आपसे मांगेगा। फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिल कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड चूज पासवर्ड आफ्टर सबमिशन। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको एक पासवर्ड चूज करना होगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर गेट्स जनरेटेड, तुरंत आपका एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा लॉगिन करने के लिए फर्दर। जो पासवर्ड के लिए पॉलिसीज़ रहेंगी वो आपका 8 to 13 कैरेक्टर्स पासवर्ड में होने चाहिए, 8 से
13 करेक्टर्स आपके पासवर्ड में होने चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस, यानी एक कैपिटल लेटर होगा, बाकी लोअर अल्फ़ाबेट्स, और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू या एक स्पेशल करेक्टर ऐड होना चाहिए। ये बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। पासवर्ड में सबसे पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा, देन स्मॉल लेटर, देन फिर कुछ नंबर, एंड देन फिर स्पेसिफिक करेक्टर्स। कैंडिडेट कैन चेंज द पासवर्ड आफ्टर लॉगिन इफ डिजायर्ड। अगर किसी को ज़रूरत है कि उसका पासवर्ड उससे बदलना है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड में जाकर उसको बदल सकते हैं। चलिए, मेनली फ़ोटो अपलोड के लिए क्या क्राइटेरिया है? फ़ोटो अपलोड के लिए आपको जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, 10 to 100 KB की स्कैन फ़ोटो होनी चाहिए। इसके बीच का साइज़ होगा तो ही एक्सेप्टेबल होगा। जो इमेज की डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर, और जो स्कैन सिग्नेचर का साइज़ है 3 KB टू 30 KB ये होना चाहिए। सिग्नेचर की डायमेंशन भी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर। तो फोटोग्राफ के लिए और सिग्नेचर के लिए ये क्राइटेरिया आपका है। अब जो एग्जामिनेशन फ़ीस चार्ज है, एग्जामिनेशन फ़ीस चार्ज जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ है, पेपर 1 और पेपर 2। और अगर कोई कैंडिडेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरना चाहता है तो उसके लिए 1200 चार्ज किया है। SC/ST या डिफरेंट एबल्ड पर्सन जो हैं उनके लिए 1 और 2, अगर कोई एक भरते हैं तो 500 एंड दोनों भरते हैं तो 600। जो शेड्यूल है, मोड है एप्लीकेशन का, एग्ज़ामिनेशन का, वो टाइम मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। 6 सितंबर पेपर 2 और पेपर 1 होंगे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट में होगा। 2.5 घंटे की इसकी ड्यूरेशन रहेगी, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। पेपर 2 9:30 to 12 एंड पेपर 1 2:30 to 5। ऑनलाइन भरा जाएगा फॉर्म। मेन इसकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो देख लीजिए एक बार। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो ध्यान से देख लीजिए। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन टू बी recruited as education teacher and physical education teacher in pre-primary, primary, upper primary, secondary, senior secondary or intermediate school. Regulation as amended and notified from the time to time. Minimum qualification laid down in the requirement teachers by the appropriate government where the school is situated or the requirement rules for the teachers of Kendriya Vidyalaya Sangathan और नवोदय विद्यालय समिति। The candidate should satisfy his or her eligibility before applying and shall be personally responsible in case he or she is not eligible to apply as per the given eligibility criteria. तो पेपर 1 will be for person who intend be teacher for class 1st to 5th। पेपर 1 उनके लिए उन्हें देना चाहिए जो 1st to 5th तक पढ़ाना चाहते हैं, और पेपर 2 will be for a person who intended to be a teacher for class 6 to 8th। तो पेपर 2 वो भरें जो 6 to 8 तक पढ़ाना चाहते हैं, और पेपर 1 वो भरें जो 1st to 5th तक पढ़ाना चाहते हैं। और हालांकि किसी की चॉइस दोनों है तो वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं, पेपर 1 और 2। सीटेट के उसमें जो ऑप्शन आएगा आपके पास, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। जो सारे क्वेश्चन होंगे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, MCQ होगा, विल बी MCQ विद 4 अल्टरनेटिव, जिसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे जिसमें से एक आंसर करेक्ट होगा। सभी ईच कैरिंग 1 मार्क्स एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। मेन पॉइंट ये है कि जो हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बात आती है पेपर 1 का सिलेबस क्या रहेगा। पेपर 1 के सिलेबस में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी कंपलसरी होगी, CDP जिसको बोलते हैं। 30 MCQ होंगे, 30 मार्क्स इसके मिलेंगे आपको। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ कंपलसरी है। ये सभी की वेटेज जो है वो 30 MCQ और ईच 1 मार्क्स है।
लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कंपलसरी है, यानी पेपर 1 में सारे ही सब्जेक्ट आपको कंपलसरी रहेंगे। ओवरऑल 150 एमसीक्यूज होंगे और जिनका मार्किंग भी 150 रहेगी। जो सीडीपी है will focus on educational psychology of teaching and learning relevant to the age group of 6 to 11 years। जो CDP का सब्जेक्ट है वो किस लिए फोकस कर रहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, कैसे बच्चे सोचते हैं, किस तरीके से टीचर्स को रिस्पॉन्ड करना है, तो ये एज ग्रुप 6 to 11 ईयर्स के लिए है। दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द करेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर। अलग अलग तरह के लर्नर्स क्लास में मौजूद रहते हैं, तो उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनके हिसाब से क्या इंटरेक्शन रहना चाहिए टीचर्स का, क्या कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, किस तरीके से लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो वो सीडीपी में चीज़ें रहेंगी। द टेस्ट आइटम्स इन लैंग्वेज फर्स्ट विल फोकस ऑन द प्रोफिशिएंसीज रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो लैंग्वेज 1 जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो रहेगी। एंड द लैंग्वेज 2 विल फोकस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़। जो लैंग्वेज 2 होगी वो किस लिए होगी, कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़ को जांचने के लिए होगी। अब ये लैंग्वेज हैं कौन कौन सी, ओवरऑल टोटल मिला के ये इंग्लिश, हिंदी, असामीज़, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़। तो काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं इसमें, तो जो भी जिस भी रीजन से बिलोंग करता होगा या जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा वो उसमें भर सकता है। जो मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए विल फोकस क्या आएगा उसमें, विल फोकस ऑन द कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, पैथोलॉजी अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। In all these subject areas, the test item will be evenly distributed over different division of the syllabus। मतलब क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन सिमिलर रहेगी, सब में 30-30 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ यानी पेपर 1 के लिए एनसीईआरटी मैंडेटरी रहेगी पढ़नी। द क्वेश्चन इन द टेस्ट पेपर फर्स्ट will be based on the topics prescribed in the syllabus of NCERT, but their typically standard as well as linkage could be up to the secondary stage। यहाँ इन्होंने ये बताया है कि पेपर 1 जो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए है उसमें फर्स्ट टू फिफ्थ का सिलेबस तो होगा ही, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस अपर सेकेंडरी स्टेज के भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे, कुछ नहीं होंगे। अब बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपका सीडीपी कंपलसरी है, क्योंकि चाइल्ड एजुकेशन मेन फोकस है, तो उनकी साइकोलॉजी, उनकी नीड्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें ये रहेगा ही 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स, ईच कैरी 1। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो मैथ्स एंड साइंस भरे, जिसमें 60 एमसीक्यू होंगे 60 मार्क्स के, और अगर कोई आर्ट बैकग्राउंड से है तो सोशल स्टडीज़ भरे वो, या सोशल साइंस टीचर, इसमें भी 60 एमसीक्यू होंगे। तो पहला सेकंड पेपर में मेनली 30 क्वेश्चंस सीडीपी, 60 क्वेश्चन मैथ्स एंड साइंस, या आर्ट बैकग्राउंड से है तो एसएसटी। इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कंपलसरी है, जिसके 30-30 क्वेश्चंस होंगे। तो ओवरऑल आपके कितने हो गए, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। सीडीपी दोबारा सुन लीजिए एक बार, सीडीपी 30 मार्क्स जो कि पेपर 1 में भी आएगी। मैथमेटिक्स एंड साइंस 60 क्वेश्चंस इसमें भी अवेलेबल रहेंगे और एसएसटी में भी 60 ही होंगे। तो कोई एक चूज़ करेंगे आप, साइंस बैकग्राउंड वाले मैथ्स एंड साइंस चूज़ करेंगे, आर्ट बैकग्राउंड वाले सोशल साइंस को चूज़ करेंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कंपलसरी होगी। तो अगर जो भी नॉर्थ बैकग्राउंड से हैं इंडिया में, वो मेनली हिंदी और इंग्लिश ही चूज़ करते हैं, बाकी अदर ऑप्शंस भी उसमें अवेलेबल हैं जो भी आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ सबके कोड दिए गए हैं लैंग्वेजेस के। जो क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर आपका दोनों ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। तो इसका बड़ा ध्यान रखा गया है कि जो हिंदी में देना चाहता है वो हिंदी, और जो इंग्लिश में देना चाहता है वो इंग्लिश में दे सकता है। आपको ई एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा पेपर से 1 वीक पहले। फीस हम डिस्कस कर चुके हैं।
सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। पेपर 1 में जो CDP है उसमें ये मेंशन टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टॉपिक्स पर CBSE क्वेश्चन पूछेगा CDP से। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स 5 क्वेश्चंस, यानी CDP में आपके मेनली चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो 13 टॉपिक्स हैं इनसे रिलेवेंट होंगे। CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट से टोटल 13 टॉपिक से 15 क्वेश्चन होंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल नीड्स से 5 क्वेश्चन होंगे। लर्निंग एंड पैथोलॉजी से 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें टॉपिक ये कुछ रहेंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, इनसे टोटल मिला के 15 क्वेश्चंस होंगे। अब पैथोलॉजी इश्यूज जो हैं इससे 15 क्वेश्चन होंगे, यानी ये डायरेक्ट कोई मैथ्स का सिलेबस से जो है 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड एंड देन 15 क्वेश्चन आपके चाइल्ड एजुकेशन ओरिएंटेड होंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज से 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल स्टडीज हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चंस इन टॉपिक से रहेंगे और 15 क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजीज यानी पैथोलॉजीज इश्यूज से रहेंगे। लैंग्वेज वन जो कि 30 क्वेश्चन इंग्लिश से, 15 क्वेश्चन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और 15 क्वेश्चन पैथोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से रहेंगे। यानी लैंग्वेज वन ओवरऑल जो 30 मार्क्स की है उसमें से 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से और 15 क्वेश्चन पैथोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से। लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन एंड सेम, बिल्कुल सेम वही है। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में CDP से सेम सिलेबस वही रहेगा, 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से सेम 15 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन सेम इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल नीड्स एंड 10 क्वेश्चन लर्निंग एंड पैथोलॉजीज। तो मेनली CDP में का सिलेबस सिमिलर वही रहेगा, जो पेपर 1 के लिए वही पेपर 2 में है। जो चेंजेस हैं वो आगे रहेंगे। 60 क्वेश्चन मैथ्स एंड साइंस से, जिसमें 30 मैथ्स रहेगा, 30 साइंस रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस आगे का रहेगा पेपर 2 में। तो नंबर सिस्टम से कुछ ये टॉपिक्स हैं, अलजेब्रा से कुछ ये टॉपिक्स रहेंगे, ज्योमेट्री से कुछ ये टॉपिक्स और पैथोलॉजीज इशू से 10 क्वेश्चन। तो मेनली मैथ से 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन इन सिलेबस जो बच्चे पढ़ रहे हैं और बाकी जो रहेंगे पैथोलॉजीज से रहेंगे 10 क्वेश्चन। साइंस भी सिमिलर 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो NCERT बुक्स है उसमें से रहेंगे एंड देन 10 क्वेश्चन पैथोलॉजीज इश्यूज यानी उसमें से रहेंगे। SST वाले आर्ट साइड वाले 60 क्वेश्चन SST में आएंगे, आपके 60 क्वेश्चन आएंगे टोटल, ठीक है, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपका NCERT बुक्स कवर होगी एंड जियोग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, मेनली हिस्ट्री रहेगी SST में, ज्योग्राफी रहेगी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ रहेगी, कुछ ये टॉपिक्स इसमें रहने वाले हैं। 20 क्वेश्चन पैथोलॉजी से रहेंगे SST में यानी 60 क्वेश्चन जो होंगे तो 40 क्वेश्चन आपके NCERT बुक और 20 क्वेश्चन यानी आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी पैथोलॉजी इशूज से रहेंगे, हिस्ट्री रिलेवेंट, SST रिलेवेंट। लैंग्वेज 1 वही 30 क्वेश्चन सिमिलर पेपर 1 की तरह ये रहेगा।
OMR रहेगी, ऑफलाइन मोड में रहेगा पूरा टेस्ट। ये आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि कैसे कैसे आपको OMR फिल करनी है। हालांकि वहाँ पे आपको टीचर्स भी गाइड करेंगे, जो इन्विजिलेटर होगा वो गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से OMR को फिल करना है। तो कुछ इस तरीके के OMR आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो मेन जो जो बातें थी सीटेट से रिलेवेंट मैंने आपको बता दी हैं। पेपर में क्या आने वाला है, कैसे भरा जाएगा फॉर्म, उसकी योग्यता क्या है। होप आपको सब ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं नोटिफिकेशन अपलोड कर दूंगा, आप एक बार उससे भी पढ़कर, या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।